आज जयंती है गुरु तेग बहादुर की। सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर की आज शहादत दिवस है। गुरु तेग बहादुर ने हिंदू धर्म को बचाने के लिए हंसते हंसते अपनी जान कुर्बान कर दी थी। आज हम उन्हीं की जयंती के बारे में जानेंगे और उनके इतिहास के बारे में जानेंगे। इस कहानी में दो मुख्य किरदार हैं, एक है गुरु तेग बहादुर और दूसरा है औरंगजेब। औरंगजेब शाहजहां का पुत्र था। औरंगजेब सत्ता का लालची था। उसने अपने पिता को जेल में डाल दिया और उनकी मृत्यु हो गई। उसने अपने बड़े भाई जिसका नाम दारा शिकोह था उसको भी सामूगढ़ की लड़ाई में मार डाला। उसने अपने एक और भाई जिसका नाम मुराद था उसे भी मार डाला। इस तरह से उसने अपने पूरे परिवार को मारकर सत्ता हासिल कर ली थी। अब वो चाहता था कि सभी उसकी इज्जत करें और दूसरे राजा भी उसे मान्यता दे दे। उसने अपने आप को जिंदा पीर कहा और आलमगीर की उपाधि धारण कर ली। उसने अपने एक दूत को मक्का भेजा। मक्का के मुख्य काजी ने औरंगजेब को राजा मानने से इनकार कर दिया और उससे कहा कि हिंदुस्तान का केवल एक ही शहंशाह है और वो है शाहजहां। औरंगजेब ने वहां पर लालच देना चाहा और 6,60,000 रुपए की घूस भी मक्का पहुंचा दी, लेकिन वहां के लोगों ने उसे लेने से इनकार कर दिया। उसके बाद उसने अपने दूत को ईरान भेजा। ईरान के शासक का नाम था शाह अब्बास। उसके बाद उसने अपना एक दूत ईरान भेजा और ईरान का राजा था उस समय शाह अब्बास। शाह अब्बास के पास औरंगजेब ने अपना एक दूत भेजा। दूत उसकी तस्वीर लेकर ईरान गया था। शाह अब्बास जो कि ईरान का राजा था, उसने जैसे ही औरंगजेब की तस्वीर को देखा उस पर थूक दिया और थूकते हुए सभी दरबारियों से कहा कि इसकी तस्वीर पर सभी लोग जूतों की बरसात करें, जूते मारें। और उसने कहा कि औरंगजेब ने आलमगीर अपना नाम रखा हुआ है जिसका अर्थ होता है विश्व विजेता, लेकिन सच तो यह है कि उसने केवल अपने परिवार वालों, बूढ़े पिता और अपने भाइयों की हत्या की है और उसने कुछ जीता नहीं है। 1658 में वह गद्दी पर जब बैठा तो उसने सबसे पहले भारत में पूरी तरह से शरिया कानून लागू कर दिया और सभी गैर मुसलमानों पर, हिंदुओं, जैन, बौद्धों पर, सभी पर जजिया कर को लगा दिया और सभी से बोला कि सभी अपनी जिंदगी शरिया कानून के अनुसार जिएं या तो इस्लाम को कबूल कर लें। अगले ही साल 1659 में उसने एक फरमान जारी करके हिंदुओं के कई मंदिरों को तोड़ने का आदेश दे दिया। वह धर्मांध व्यक्ति था। वो पूरी तरह से भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहता था। शाहजहां के मना करने पर भी 1635 में उसने ओरछा के मंदिर को तोड़ डाला था। 1688 में उसे यह महसूस हुआ कि मुगलों का शासन भारत पर 500 सालों से है, लेकिन अभी भी जिस हिसाब से इस्लाम दुनिया में फैला है उस हिसाब से भारत में नहीं फैला और उसने और कड़े नियम बनाना चालू कर दिया। 1669 में उसने आदेश दिया कि सभी परगना के मंदिरों को तोड़ दिया जाए और सभी गैर मुसलमानों के पूजा पाठ के स्थानों, मंदिरों, स्कूलों पर बैन लगा दी जाए और सभी मंदिरों को तोड़ डाला जाए। इसी के पक्ष में उसने मथुरा का मंदिर तोड़वा डाला और राजस्थान के सभी मंदिरों को तोड़कर उनकी मूर्तियों के टुकड़ों को जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे गड़वा दिया। अपने जीवन के अंतिम समय वह मराठाओं से लड़ता रहा और युद्ध में वह व्यस्त था। उसने अपने गुजरात के अधिकारियों से कहा कि सोमनाथ का मंदिर जो कि पहले ही लूटा जा चुका है उसे अब की बार इस तरह से तोड़ना है और लूटना है कि उसका कोई भी टुकड़ा वहां पर शेष ना रहे। और उसके अधिकारियों ने सोमनाथ के मंदिर के टुकड़ों करके समंदर में फेंक दिया और जितने भी मंदिर और बचे उनको कसाईयों को दान दे दिया और उसमें गाय काटी जाने लगी। ऐसा नहीं कि मंदिरों को मुगलों ने पहली बार तोड़ा था। अकबर और बाबर ने इससे पहले मंदिरों को तोड़ा था, लेकिन इतने मंदिरों को नहीं तोड़ा था जिस तरह से औरंगजेब ने सिस्टमैटिक तरीके से मंदिरों को तोड़ने की शुरुआत की थी। उसने हिंदुओं के सभी त्योहारों पर बैन लगा दिया, होली, दिवाली, सभी त्योहारों पर बैन लगा दिया और उसने सिया पंथ को मानने वाले जो कि मुसलमान ही थे उनको भी मारने की कोशिश की और 24,000 सियाओं को जम्मू कश्मीर के अंदर मार डाला। उसने मुहर्रम मनाने पर प्रतिबंध लगा दिया। शराब पीना, गाना गाना, नाचना, मुरली बजाना, हर तरह के प्रतिबंध उसने लागू कर दिए। अब उसे लगा कि इस्लाम को फैलाने का सही समय आ चुका है। औरंगजेब को किसी ने बताया कि अगर बनारस, प्रयाग, हरिद्वार और कश्मीर के ब्राह्मणों को मुसलमान बना दिया जाए तो बाकी लोगों को मुसलमान बनाना आसान हो जाएगा, क्योंकि हिंदू धर्म की रीढ़ की हड्डी है ब्राह्मणों से ही हिंदू धर्म सुरक्षित है। और उसने कश्मीर में अपना एक गवर्नर नियुक्त किया जिसका नाम था इफ्तिकार खान। उसने अनगिनत पंडितों को मारा जो कि कश्मीर के थे और वहाँ के एक पंडित जो कि वहाँ के नेता थे, पंडितों का नाम था उनका कृपा राम दत्त।
उनसे कहा कि 1 महीने का समय है तुम्हारे पास, या तो इस्लाम कबूल कर लो या तो मारे जाओ। गुरु रामदत्त के पास कोई चारा नहीं था। उस समय सिख धर्म के नेता थे गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर के पास कृपा रामदत्त गए और उनसे बताया कि औरंगजेब ने आदेश दिया है कि अगर वो इस्लाम नहीं कबूल करें तो वो जम्मू कश्मीर को छोड़कर चले जाएं या तो मारे जाएं। गुरु तेग बहादुर ने कहा कि औरंगजेब के पास यह संदेश पहुंचा दो कि अगर वो गुरु तेग बहादुर को इस्लाम में कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी इस्लाम कबूल करवा लेते हैं गुरु तेग बहादुर से, तो बाकी जितने भी लोग हैं सभी इस्लाम कबूल कर लेंगे। और गुरु तेग बहादुर औरंगजेब से मिलने के लिए दिल्ली की ओर रवाना हो गए। 9 नवंबर को जब वो पहुंचे दिल्ली में, तो दिल्ली में उन्हें कैद कर लिया गया। 9 नवंबर 1675 को उनके भाई दयाल दास को पानी में उबालकर मार डाला गया और 11 नवंबर को भाई मती दास को आरे से चिरवा दिया गया और 11 नवंबर को ही भाई सती दास को रुई में लपेटकर उसमें तेल डालकर उनको जलवा दिया गया। 24 नवंबर को गुरु तेग बहादुर को चांदनी चौक, जो कि आज दिल्ली में है, बीच चौराहे पर उनकी गर्दन को कत्ल करवा दिया गया और मना किया गया कि उनकी लाश को कोई भी उठाएगा नहीं। लेकिन उनके एक शिष्य ने उस लाश को उठाकर अपने घर में उनके एक शिष्य ने उस कटे हुए सिर को उठाकर अपने घर में जाकर आग लगा ली और वहीं आज दिल्ली का गुरुद्वारा शीशगंज बना हुआ है, जहां इनकी गर्दन रखी हुई है। ये हमारे गुरु थे जिनका हमें इतिहास और जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए था। ये इतिहास जानना हर हिंदुस्तानी के लिए जरूरी है। नमन है गुरु तेग बहादुर को। धन्यवाद। जय हिंद।